हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं आज क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन परिमेय से, जो वही क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आज से एक नया सीरीज चालू करते हैं मैथ का, जिसमें प्रत्येक चैप्टर का कराया जाएगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जिस बेस पे एग्जाम में पूछा जाता है ना, वैसे ही क्वेश्चन सेट कराया जाएगा। हर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है ना, उसको क्या कराया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं और यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है, इससे थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन बनाते हैं। वही क्वेश्चन बनाया जाएगा जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमको एक चीज देखने को मिलता है कि 0 लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपका आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर। आर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या होता है, जो बचता है लास्ट में बचता है वही शेषफल होता है। तो शेषफल और बी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको एक भाग में देखकर दिखाते हैं। जैसे 5 से 7 में डिवाइड करना है, तो 5 × 5, यहाँ क्या आ जाएगा 2। यानी ये आपका क्या होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है। नीचे जो भी शेष बचता है ना, वही उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसे सूचित करते हैं हम लोग आर से। ठीक, ये क्वाटेंट होता है, इसलिए इसे क्यू से सूचित करते हैं। ठीक, और आपका ये हो जाएगा, क्या होता है, भाज्य, और ये होता है भाजक, ये भागफल, और ये होता है आपका शेषफल। जिसे सूचित करते हैं किससे, शेषफल को सूचित करते हैं आर से, भागफल को सूचित करते हैं क्यू से, भाज्य को सूचित करेंगे ए से, और भाजक को किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बनता है, इसका बनता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन परिमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बनता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब हम लोग हिंदी में पढ़े हैं ऐसे मैथ में कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही ये सेम वही चीज है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का कोई अलग से चीज नहीं, वही सेम चीज है। इसको क्या किया है, अभी देखिए, भाज्य यहाँ क्या है, ए है, तो क्या भाज्य कर देंगे, ए बराबर भाजक, भाजक को क्या माने हम, भाजक को माने हैं बी, तो लिख देते हैं बी मल्टीप्लाई भागफल क्या है, भागफल आपका क्या है, भागफल है क्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे क्यू, प्लस में शेषफल, शेषफल को क्या मानेंगे हम, आर माने, तो क्या लिख देंगे आर। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है आपका, यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे क्वेश्चन पूछता है कैसे, कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए पूछेगा। इससे क्या निकलता क्या है, इससे हमेशा एचसीएफ निकलता है। क्या निकलता है, हमेशा एचसीएफ निकलता है। जब भी यूक्लिड विभाजन परिमेय से पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकलता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा एचसीएफ निकलता है। और नॉर्मल एचसीएफ तो आपको सबको आता होगा, लेकिन क्या एग्जाम में कैसे एग्जाम पूछा जाएगा कि आप इतने और इतने दे के 135 और 225 या अदर नंबर भी दे सकता है, और इससे पूछ लेगा क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, और ये फिक्स क्वेश्चन एकदम एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक बनाते हैं इसे। क्वेश्चन क्या दिया है, 135 और 225 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। किस मेथड से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, कैसे बनाएंगे, 2 नंबर के एग्जाम में पूछेगा। देखिए दोनों में बड़ा कौन है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि 225 ग्रेटर देन किससे, 135 से। यानी क्या है कि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए चाहता मान लेते हैं हम क्या कि ए बराबर किसको मानेंगे, जो बड़ा होता है 225, और बी जो छोटा होता है उसे क्या मान लेते हैं हम, बी मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे लिखा गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या है, जहाँ 0
ग्रेटर एंड सॉरी 0 लेस देन एंड इक्वल देन आर और ग्रेटर और क्या होता है ये ग्रेटर देन बी और आर क्या होगा हमेशा छोटा होगा किससे बी से और यहाँ क्या है 0 कभी भी क्या होगा आर क्या तो बराबर होगा या तो आर से हमेशा छोटा होता है। ठीक, अब हम स्टेप 1 में चलेंगे। स्टेप 1 यानी चरण 1 लिख सकते हैं आप हिंदी में चरण 1। तो पहले चरण में हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम लोग कहीं और क्या भाग विधि से हम क्या निकाल लेते हैं HCF जैसे 125 और 135 और 225 का HCF इधर निकाल लेते हैं। 135 छोटा है तो इसको पहले रखेंगे इसको 225 यहाँ लिखते हैं। इस तरह से आपको बनाने में क्या होगा आसानी होगा। 135 में 1 से डिवाइड होगा 135 आएगा 0 ये क्या हो जाएगा 9 कट गए फिर 90 है तो यहाँ से क्या रखेंगे 135 एक बार में आएगा 90 फिर से यहाँ क्या बचेगा आपका 45 फिर क्या यहाँ रखेंगे 90 45 दूना का कितना हो जाएगा 90 कट गया। इसका मतलब शेषफल आपका क्या आ गया यहाँ पे 0 आया है। यहाँ पे 0 आया तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये क्या है आपका अगर ये पहला स्टेप के लिए ये क्या है आपका A ये आपका क्या है B ये क्या है Q और जो नीचे जो बचता है वो क्या है आपका R है। तो पहला स्टेप में कैसे लिखेंगे A का जवाब कितना है 225 तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पहला स्टेप में 225 बराबर B के जवाब पे कितना दिया है 135 गुणा है तो गुणा लिखेंगे और क्या है Q का जवाब क्या है 1 और रिमाइंडर में क्या बचा है प्लस में R के यहाँ पे जो बचा है क्या है 90 यहाँ लिख देंगे 90। फिर अभी आपका क्या आया 0 तो आया नहीं रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर अगला स्टेप चलेंगे स्टेप 2 में क्या हो जाएगा यहाँ से देखेंगे ये आपके लिए क्या हो जाएगा A अब इसके लिए ये क्या होगा आपका B और यहाँ क्या हो जाएगा Q और यहाँ जो बचा वो क्या है R है। तो स्टेप 2 में ये आपका क्या हुआ A तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर फिर B क्या है आपका B आया आपका क्या है 90 गुणे यहाँ क्या लिखे Q क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा है 45 यहाँ लिख देंगे 45। फिर अभी भी क्या है रिमाइंडर आपका शेष देखे तो 0 नहीं आया है तो स्टेप 3 में चलेंगे। यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा A ये हो जाएगा B ये हो जाएगा Q ये हो जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे स्टेप 3 में क्या हो जाएगा स्टेप में 3 में देखिए ये हो जाएगा आपका A बराबर B हो जाएगा 45 गुणे Q कितना है 2 अब प्लस में शेष कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। तो अब यहाँ पे जाकर के तीसरे स्टेप में क्या आया है शेष आपका 0 आया है। तो अतः कह सकते हैं कि क्या कि HCF किसका 135 और 225 क्या कितना आ जाएगा यहाँ जो बचता है ना यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाई देता है यहाँ पे जो रहता है वो क्या होता है आपका HCF होता है यानी यहाँ क्या है आपका 45 तो आपका HCF क्या हो जाएगा 45। तो इस तरह से आपका 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर साल पूछेगा ही ये फिक्स क्वेश्चन होता है। तो ऐसे इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तब आपका क्या होगा पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट इस तरह बना लीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन तो चलते हैं सीरीज का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके फॉर्म में रहता है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में क्या होता है। ये हमको क्या करना है दर्शाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के माध्यम से ये क्या किया जाता है इसको बनाते हैं हम। क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक होता है ना वो क्या होता है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। इसको क्या करना हमको दर्शाना है। ठीक, तो आइए हम इसे बनाते हैं सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ठीक A है। क्या मान लिए कि माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है A है और B बराबर क्या है 6 माना ना यहाँ पे जो भी अंक रहता है वही होता है क्या आपका B होता है। जैसे अभी तो ये पढ़ते ना A बराबर BQ + R तो उसी के फॉर्म में
बी क्यू प्लस आर, यानी आर ये है और ये क्या है बी है, यानी यहाँ जो भी अंक रहता है वो क्या होता है बी होता है, यानी और क्या हो जाएगा कि बी बराबर आपका क्या, बी बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, बी बराबर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यह हो गया बी। अगर क्या है कि आपका 6q प्लस आर है, तो 6q प्लस आर है, इसका मतलब कि आर होने की संभावना क्या हो सकती है, आर क्या क्या हो सकता है, आर कभी भी आपको पता है ना कि आर कभी भी क्या होता है ना, यहाँ से बी से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। इसका मतलब क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसका मतलब क्या है कि r क्या, r का संभव मान क्या हो सकता है, r का संभव मान क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, r का संभवतः मान क्या हो सकता है कि r बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, r हम कभी भी लिखेंगे यानी 6 से हमेशा छोटा ही होगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे, r कभी भी बोला है ना कि b से हमेशा r क्या होगा छोटा होगा। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसके अलावा 6 से आपका r नहीं होगा, क्योंकि 6 क्या होगा यहाँ से क्या हो जाएगा r से बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो बराबर नहीं होता है छोटा ही होता है। तो क्या क्या है इसका संभवतः मान क्या हो सकता है, r का मान 0 1 2 3 4 5। तो अब हमको दर्शाना है कि क्या कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना वो इस फॉर्म में होते हैं। तो देखते हैं स्टेप 1 में चलते हैं हम, क्या है पहले r बराबर क्या लेते हैं, r बराबर 1 0 लेकर चलते हैं, r बराबर क्या लेंगे, r बराबर 0 लेते हैं, r बराबर 0 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर b कितना है 6 और q प्लस r क्या है, r क्या लेंगे हम 0, चलिए 0, तो यहाँ क्या आ गया आपका a बराबर 6q। ठीक, फिर क्या आएगा स्टेप 2 में चलेंगे, स्टेप 2 में क्या लेंगे हम, r बराबर अब क्या लेंगे, अब r बराबर लेंगे 1, r बराबर क्या लेंगे अब 1 लेते हैं, r बराबर 1 लेंगे तो क्या बनेगा, r बराबर 1 लेंगे तो होगा आपका a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6q प्लस में 1। ठीक, फिर r बराबर क्या लेते हैं, r बराबर 2 ले लेते हैं, r बराबर 2 लेंगे तो क्या बनेगा, r बराबर 2 लेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q, तो रहेंगे हमेशा ये 6 है और यहाँ q, यहाँ पे b बराबर हम 6 माने तो क्या लिखेंगे 6q और प्लस r की जगह पे सिर्फ क्या करना है अंक बदलते जाना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, काम खत्म। अब है r बराबर क्या लेंगे, r बराबर लेंगे 3, r बराबर 3 लेंगे तो क्या बनेगा, r बराबर 3 लेंगे तो होगा a बराबर b के जगह पर 6q और प्लस में 3, ये आपका हो गया। अब r बराबर क्या लेते हैं 4, r बराबर लेंगे 4, r बराबर 4 लेंगे तो क्या बनेगा a बराबर 6q तो लिखेंगे और r की जगह क्या लिख देंगे 4, आपका ये हो गया अलग से। अब r बराबर क्या लेंगे, r बराबर ले लेते हैं 5, r बराबर जैसे ही 5 लेंगे क्या बनेगा a बराबर 6q प्लस में 5। आपको क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है अलग अलग चीज़। यहाँ पे देखिए 6q है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 6q प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है 6q प्लस 2 है, यहाँ पे 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। आपको कभी भी दिखाई दे, कभी देखिए कोई भी अंक मानो कि हम 2 लिए और 2 में अगर 1 जोड़ लेंगे तो ये कौन सी संख्या बनने वाली है, विषम संख्या बनने वाली है। और यहाँ 6 है, कुछ नहीं जोड़ा गया, इसका मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 क्यूब है यहाँ से 2 से डिवाइड होगा, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, यानी इसका मतलब ये क्या है सम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे 6q प्लस 1 यानी कोई भी चीज़ 6 है और हम 1 जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ पे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके हम 1 ऐड करते हैं ना तो हमेशा वो क्या आएगा, हमेशा हमेशा विषम आएगा। तो इसका मतलब क्या है विषम पूर्णांक ये हो गया। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6q प्लस 2 यानी किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करके अगर 2 ऐड कर लेते हैं इसका मतलब क्या हो हमेशा हमेशा ये क्या आएगा सम आएगा, यानी सम धनात्मक पूर्णांक है। और ये 6q प्लस 3 ये क्या है विषम पूर्णांक है, 3 क्या है विषम संख्या है इसलिए विषम पूर्णांक है। ये क्या हो जाएगा ये सम पूर्णांक होगा, ये विषम पूर्णांक होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे लिख सकते हैं 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 क्या है एक विषम धनात्मक पूर्णांक
है। यही दर्शाने के लिए हमको बोला था कि क्या दर्शाइए, क्या आप बताइए कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो जो भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप बनाइए। एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो आपका क्या होगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन और उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।